इसलिए कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हमारा लिखा हुआ संविधान तुम्हारे देश के अंदर कायम रहेगा तब तक कोई भी माई का लाल तुम्हारा बाल माँ का नहीं कर सकता। और जिस दिन संविधान अगर मिट जाएगा तो समझ लीजिए कि दुनिया से तुम मिट जाओगे। अगर हम लोगों की वैल्यूएशन है तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। मैं इस गलत तो नहीं कह रहे हैं, संविधान की बदौलत है और संविधान के ही साथ में हस्तक्षेप हो रहा है। तो ये जब दर्द देखा तब मैंने ये लाइन लिखी। लाइन क्या है? मैं भैया लोगों से कहना चाहूंगा और बहनों से भी कहना चाहूंगा। क्या? अरे मेरे भैया अब तो ने कई अखियां खोलो, बोलो कुछ मुख से बोलो, आयो विक्रेता भारत देश में। मेरे भैया मेरे भैया अब तो मैं कई अखियां खोलो, बोलो कुछ मुख से बोलो, आई गो विक्रेता भारत देश में। मेरे भैया अब तो मत अखियां खोलो, मुख से कुछ तो बोलो, आई गो विक्रेता भारत देश में। माफ कीजिए मैं नाम नहीं लेता हूं लेकिन समझने वाले समझ रहे होंगे हैं, क्योंकि एक दिन वो था कि मैंने भी सुना कि हमने सोचा चाय बेचने वाला देश में आया, सोचा चाय बेचने वाला देश में आया। मैंने पूरा देश कह रहा है कि चाय बेचा करते थे हैं? अरे हमने सोचा चाय बेचने वाला देश में आया, सोचा चाय बेचने वाला देश में आया। किसने जानी देश का रक्षक भक्षक बन के आया, किसने जानी देश का रक्षक भक्षक बन के आया, किसने जानी देश का रक्षक भक्षक बन के आया। आज पता लग गया हमारा देश बेचने आया, पता लग गया हमारा देश बेचने आया। रोता आज किसान नहीं कोई, आज किसान नहीं कोई, रोता आज किसान नहीं कोई, धीर बंधाने आया। भैया लड़ुअन की मारा मारी, रोते हैं सब नर नारी, आयो विक्रेता भारत के। तालियां बजाए मेरी बहना अब तो कई अखियां खोलो, बोलो कछ मुख से बोलो, आयो विक्रेता भारत देश में। मेरी बहना अब तुम खोलो, से बोलो, आएगा विक्रेता भारत देश में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शास्त्री जी इस देश के विक्रेता उन्हें बता रहे हैं तो क्या बेचा है। सुने पहले क्या क्या तुम्हारे देश का बिका है, थोड़ा गौर करें। राजपाल भैया हमारे सिकंदरपुर की तरफ से 50 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। नोट करें क्या क्या बिक चुका है देश का। अरे बेचा रेल विभाग, बेच दिया एयरपोर्ट LIC, समझ में आया? रेल विभाग, क्योंकि रेल विभाग में जिस समय बाबू जगजीवन राम यहाँ पर थे तो उनने रेल विभाग में सबसे ज्यादा शोध वर्ग के लोगों को भर्ती किया था। तो उन्हें मालूम था, आज के देश के रक्षक को मालूम है कि रेल विभाग में सबसे ज्यादा शूद्र हैं, इसलिए उन्होंने रेल विभाग को ही बेच दिया। रेल विभाग बेचा, एयरपोर्ट LIC, अरे बेचा रेल विभाग, बेच दिया एयरपोर्ट LIC, अरे भारत जीवन बीमा बेचा, भारत जीवन बीमा बेचा, बेच BSNL भाई, रेल विभाग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया,
LIC, भारतीय जीवन बीमा और BSNL और अरे खेती अब बेचन वाला है इसको यार बचाना। खेती अब बेचन वाला है इसको यार बचाना। हमारे पास बचा क्या 2 बीघा हम लोग जोता है, वो भी ठेका पे जा रही, फिर घास छोलना है सब लोग है। सबको मालूम है मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जीता जागता साबुत देख लीजिए कि दिल्ली के अंदर किसान बेचारे पड़े हैं और उन्हें मारने के लिए आर्मी फौज के जवान उन्हें मारने के लिए गए। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आर्मी के लोगों से, फौजी लोगों से भी कहना चाहूंगा, प्रधान जी, वीरेंद्र जी, जरा गौर कीजिए, अगर कोई फौजी है तो वो भी किसान का बेटा है, अगर कोई आर्मी है तो वो भी किसान का बेटा है, कोई DM कमिश्नर है तो वो भी किसान का बेटा है, अगर कोई नेता है तो वो भी किसान का बेटा है। आखिर ये मारने किसको गए? यानी अपना बाप, अपने बापे को तो बाप या भैया को मारने के लिए गए हैं। तो सुनेंगे, खेती अब बेचन वाला है इसको यार बचाना। खेती अब बेचन वाला है इसको यार बचाना। DN का सत्य तू लुट रहा, DN का सत्य तू लुट रहा, DN का सत्य तू लुट रहा इसको यार बचाना। बहनों तुम भी हथियार उठाओ, अपना सम्मान बचाओ, आइगो बिकरेता भारत देश में। मेरे भैया अब तुम दुनिया बोलो, तो कसे तो बोलो बोलो, आएगा बिकरेता भारत देश में। मेरे यार अब तो अखियां खोलो, बोलो सचमुख से बोलो, आयो बिकरेता भारत देश में। मेरे भाई अब तुम दुनिया बोलो, तो कसे तो बोलो बोलो, आएगा बिकरेता भारत देश में। तो सभी कुछ इस देश का बिकने वाला है। मैं तो भैया लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरी बहन बेटियों की शादी होती है, उसमें दहेज में क्या दिया जाता है? मोटरसाइकिल। और मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती है? कम से कम 80-90 हजार रुपए की। मेरा भाइयों से कहना है कि मोटरसाइकिल देना बंद करो, पिस्तौल देना शुरू करो, क्योंकि 90 हजार की मोटरसाइकिल आती है, 1 लाख रुपए की पिस्तौल आती है। लड़की को पिस्तौल दीजिए ताकि वो अपने रक्षा कर सके। आप अंदाजा लगा लीजिए कि हाथरस में जो हत्याकांड हुआ मनीषा का, अगर उस लड़की के पास पिस्तौल होती तो कम से कम 4-6 गुंडे मार देती। मोटरसाइकिल लड़कियों की रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ हर समय नहीं रह सकता, कोई भी भाई अपनी बहन के साथ नहीं रह सकता। तो मैं बहनों से कहना चाहूंगा, अपनी सुरक्षा अपने आप करो, अपने बाप भैया से कहो कि हमें मोटरसाइकिल देना बंद करो, एक पिस्तौल देना शुरू करो। भैया अब तो अखियां खोलो, बोलो सचमुख से बोलो, आई गो बिकरेता भारत देश में। हंसी तो इस बात की आती है, थोड़ा गौर करें। अरे मेरी सौदा मुफ्त में जाए रही इनके पर GST, मेरी सौदा मुफ्त में जाए रही इन पर GST। हमारी सौदा मुफ्त में, इनकी टापी खरीदोगे तब भी GST है। हमारा धान 800 रुपया किलो, इनका धान 1600 रुपया है, हमारा फ्री में जा रहा है। अरे मेरी सौदा मुफ्त में जाए रही इनके पर GST, मेरी सौदा मुफ्त में जाए रही इन पर GST। ओ भैया बहनों, अरे सोच समझ कर करो, लेटरिन देने पर GST। अरे सोच समझ के करो, लेटरिन देने पर GST। ऐसा साबित कर दिया कि खेतों में लेटरिन तक नहीं कर सकते हो, गलत नहीं कह रहे हैं, थोड़ा सुने। अरे मुर्दा को भी, अरे मुर्दा को भी नहीं छोड़ता, कफन पे है GST। मुर्दा को भी नहीं छोड़ता, कफन पे लगी GST। आप लोगों ने देखा होगा, जबकि चाहे कितना बड़ा पुलिस प्रशासन लगा हो रोड पर, अगर मुर्दा के लिए कफन लिए जाते हो तो कोई पुलिस वाला छेड़ता नहीं है, लेकिन मानवर जी ने कफन पर भी GST लगा दी है। अरे मुर्दा को भी नहीं छोड़ता, कफन पे है GST। मुर्दा को भी
नहीं छोड़ता कफन पे लगी जीएसटी। आज बच्चा पैदा करने में अब बच्चा पैदा करने में भी बच्चा पैदा करने में भी देने पड़े जीएसटी भैया। अब तो अखियां खोलो बोलो मुख से बोलो आई गो विक्रेता भारत देश। भैया अब तुम अखियां खोलो मुख से बोलो आए गो विक्रेता भारत देश। सौदा मुफ्त में इनके पर जीएसटी, अगर एक गुब्बारा खरीदोगे तब भी जीएसटी देनी पड़ती है, कफन खरीदने जाओ जीएसटी देनी पड़ती है। अभी तो सबको चलता रहा, एक एक ने 20-20 बच्चा बना के तैयार कर दे, वो होश में बच्चा पैदा करो। अब बच्चा जो बनेगा तो जीएसटी देने पड़ेगी भैया। अब तो अखियां खोलो बोलो मुख से बोलो आयो विक्रेता भारत देश। तो मैं तो इतना चाहूंगा कि बाबा साहब के संविधान को बचाना है, तभी हम लोग साबित रहेंगे। इसलिए कहना चाहेंगे अरे कहीं जय देव करौंदा बातें मिल संगठन बनाओ। कहीं जय देव करौंदा बातें मिल संगठन बनाओ। अरे भारतीय संविधान सभी मिल भाई बहन बचाओ। अरे भारतीय संविधान मिली सब भाई बहन बचाओ। अरे भारत का संविधान सभी मिल भाई बहन बचाओ। अरे भारत का संविधान मेरे भाई मिलकर सभी बचाओ। अरे अपने हक की लड़ो लड़ाई संसद में घुस जाओ। अपने हक की लड़ो लड़ाई संसद में घुस जाओ। अपने हक की लड़ो लड़ाई संसद में घुस जाओ। अपने हक की लड़ो लड़ाई संसद में घुस जाओ। बाबा साहब ने कहा था मांगे से अधिकार न मिलते, मांगे से अधिकार न मिलते, मांगे से अधिकार न मिलते कर बंदूक उठाओ भैया। इनसे टकराना होगा भारत बचाना होगा आयो विक्रेता भारत देश। मेरा भैया अब तुम अखियां खोलो मुख से बोलो आएगा विक्रेता भारत देश। मेरे भैया अब तो अखियां खोलो बोलो मुख से बोलो आयो विक्रेता भारत देश में। मेरे भैया अब तुम अखियां खोलो मुख से बोलो आएगा विक्रेता भारत देश। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही। तो देखिए हम लोगों का काम होता है संदेश देने का, कर्तव्य तुम्हारा है।